बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से इस्लामाबाद से कुरान, हदीस और इस्लामिक लॉज में क्वालिफाइड हूँ, ग्रेजुएटेड हूँ। आज का मौजू है कि ह्यूमन डेथ और कुरानिक साइंस। उर्दू में मेरा ये लेक्चर है, इंग्लिश में भी आएगा। मौत कौन देता है? हु। सूरह जासिया में 26वीं आयत में फरमाया, कहो कि अल्लाह ही तुमको जिंदगी देता है, फिर तुमको मौत देगा, फिर तुम क़यामत के दिन में, जिसमें कोई शक नहीं, तुमको जमा करेगा। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। यानी एक तो वो जिंदगी देता है, फिर मौत भी देगा। अच्छा, मौत देने के बाद मामला ख़त्म नहीं हो गया, अब फिर रोज़े महशर को दोबारा तुम्हें जिंदा करेगा, दोबारा उठाएगा, जमा करेगा, जिसको यौम महशर भी कहते हैं। महशर मतलब जमा करना। 80वीं सूरत अब उसकी 17, 18, 19, 20 आयत में फरमाया, सारा प्रोसेस बताया कि उसे किस चीज़ से बनाया। नुत्फे से बनाया, फिर उसका अंदाज़ा मुकर्रर किया, फिर उसके लिए रास्ता आसान किया, फिर उसको मौत दी, फिर कब्र में दफन कराया, फिर जब चाहेगा उसे उठा खड़ा करेगा। यही बात सूरह नाम 6ठी सूरत 2री आयत में फरमाई, वही तो है जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर एक वक्त तक मुकर्रर कर दिया, फिर उसके यहाँ एक और मुद्दत मुकर्रर है, यानी आखिरत, फिर भी तुम शक करते हो। सूरह तौबा 9वीं सूरत 116 आयत, बेशक अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन की बादशाहत, वही जिंदगी देता है और वही मौत। सूरह यूनुस 10वीं सूरत नंबर 3 आयत, उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है और अल्लाह का वादा सच्चा है। फिर 34 आयत में फरमाया सूरह यूनुस की, बेशक वही पहली बार पैदा करता है, फिर दोबारा भी उसका इयादा करेगा, यानी दोबारा भी पैदा करेगा, रेजरेक्शन। सूरह हजर 15वीं सूरत 23वीं आयत, और बेशक हम ही जिंदगी देते हैं और हम ही मारते हैं और हम ही वारिस हैं। फिर सूरह अन-नहल 16वीं सूरत 17वीं आयत, और अल्लाह ने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हें मौत देगा और बाज तुम में नकारा उम्र में पहुंच जाते। सूरह ताहा 20वीं सूरत 55 आयत, इसी से हमने तुम्हें पैदा किया, यानी मट्टी से, और इसी में तुम्हें लौटाएंगे मरने के बाद, और इसी से दोबारा तुम्हें निकालेंगे रोज़े क़यामत, यानी रेजरेक्शन। यही मजमून रिपीट किया गया सूरह हज की आयत 6 और 66 में, सूरह मोमिनून 80वीं आयत, सूरह नमल 64वीं आयत, सूरह अनकबूत 19वीं आयत, सूरह रोम 11, 19, 37, 40वीं आयत, और सूरह मोमन 68 आयत। आले इमरान में फरमाया 3री सूरत और 145वीं उसकी आयत है, और नहीं इख्तियार ब्रैकेट में किसी जान को कि वो मरे बगैर अल्लाह के इज़्न के। लिखा हुआ है वक्त मुय्यन, जिसको अरबी में कहा है किताबन मुअज्जला। सूरह इब्राहीम की 10वीं आयत में फरमाया, वो तुम्हें बुला रहा है ताकि माफ़ फरमा दे तुम्हारे कसूर और मोहलत दे तुमको एक मुकर्रर मुद्दत तक। मुकर्रर मुद्दत का मतलब अजलन मुसम्मी। सूरह नहल की 61 आयत में फरमाया, और अगर मुआखज़ा करे अल्लाह इंसानों का उनके जुल्म के सबब, तो ना बाकी छोड़े ज़मीन पर कोई भी जानदार, लेकिन वो मोहलत देता है
उनको मुकर्रा मुद्दत तक, और जब आ जाता है उनका वक्त तो ना पीछे हो सकता है घड़ी आगे और ना एक घड़ी पीछे। सूरह फातिर की 45वीं आयत में फरमाया, और अगर मुआखजा, यही मजमून है, और अगर मुआखजा करता अल्लाह इंसानों का उनके करतूतों पर तो ना छोड़ता अल्लाह ज़मीन पर कोई जानदार, लेकिन वो उन्हें मोहलत दे रहा है एक मुकर्रा वक्त तक। फिर जब आ जाएगा उनका वक्त तो हकीकत यह है कि अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। सूरह ज़ुमर 39वीं सूरह 42वीं आयत में फरमाया, वो अल्लाह ही है जो मौत देता है इंसान को मौत के वक्त, और जो मरा नहीं है कब्ज़ करता है उसकी नींद में ब्रैकेट में रूह, फिर रोक लेता उन्हें जिनके लिए मौत का फैसला हो चुका है, और वापस भेज देता है दूसरों को एक मुकर्रा मुद्दत के लिए। यही मजमून फरमाया सूरह नाम 6ठी सूरत की 60 आयत में, और वही है जो मारता है तुम्हें रात के वक्त और जानता है वो काम जो करते हो तुम दिन को, फिर उठा खड़ा करता है तुम्हें दिन में ताकि पूरी हो मुकर्रा मुद्दत, फिर उसी की तरफ तुम्हें लौटना है, फिर वो बताएगा तुम जो करते रहे। ये बड़ा सिंपल सा, हम अच्छी तरह जानते हैं पहले भी इस कंसेप्ट को कि मौत जब हम नींद में होते हैं तो वो रूह कब्ज़ कर लेता है, फिर जिनको जिंदा रखना था उनकी रूह लुटा देता है अल्लाह, लेकिन कई लोगों को रूह नींद में ही मौत दे देता है। ये उसकी मुतल्लिक़ आयात हैं। सूरह नाम की जो 6ठी सूरत है उसकी 2 नंबर आयत में फरमाया, वही तो है जिसने तुमको पैदा किया मिट्टी से, फिर मुकर्रर कर दी एक मुद्दत, फिर एक और मुकर्रा मुद्दत है अल्लाह के नज़दीक, फिर भी तुम शक में मुब्तला हो। सूरह काफ की 48 और 49 आयत में फरमाया, वही है जो मौत देता है तुमको रात के वक्त और जानता है उन कामों को जो तुम दिन में करते हो, फिर उठा देता है तुम्हें दिन में, यानी वही रेपिटिशन है। आगे फरमाया सूरह आराफ में, उम्मत के लिए भी वक्त मुकर्रर, यानी उम्मत के मरने का भी एक वक्त है। सूरह आराफ 34वीं आयत में फरमाया, और हर उम्मत के लिए एक वक्त है, फिर जब आएगा उनका वक्त तो ना एक घड़ी पीछे और ना एक घड़ी आगे बढ़ सकेंगे। यही मजमून फरमाया सूरह यूनुस में 49 आयत में, हर उम्मत के लिए एक वक्त है, फिर जब आ जाता है उनका वक्त तो ना एक घड़ी पीछे और ना एक घड़ी आगे हो सकता है। बरज़ख के बारे में फरमाया सूरह 23 मोमिनून आयत नंबर 99 और 100, यहां तक कि जब आ जाएगा उनमें से किसी का एक वक्त तो कहेगा, मेरे रब मुझे वापस भेज दो, उम्मीद है कि करूंगा मैं नेक अमल अपनी छोड़ी हुई दुनिया में। हरगिज़ नहीं, ये एक बात है जो वो कह रहा है, अब तो उनके पीछे बरज़ख है उस दिन तक कि सब दोबारा इकट्ठे किए जाएंगे। अच्छा, ये बरज़ख के मामले में थोड़ा सा मैं समझा सकूं अगर, तो बरज़ख अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पर्दा यानी ओझल। जब इंसान की मौत होती है तो आपको पता है कि इंसान जो है वो 2 चीज़ों का मजमूआ है, एक जिस्म और एक रूह, मादा और रूह। जो जब मौत होती है तो रूह तो जिस्म से निकल जाती है, तो पीछे मादा यानी जिस्म रह जाता है। तो अब ये जिस्म जो है वो तो कब्र में दफना देना है, वो जिस तरह हुक्म है हमें कि वो कुरान में है कि जब आदम के बेटे एक ने हाबील कबील की तरफ से लड़ाई हुई तो एक मर गया, तो उसको जब वो जिसने मारा था वो परेशान था कि उसकी लाश का क्या करूं, तो अल्लाह ने कौवा भेजा जिसने मिट्टी खोदी और उसको पता चला कि इस तरह उसने दफनाया, तो ये प्रोसेस बताता है। खैर, तो अब बात ये है कि रूह तो निकल गई। अब जब रूह निकल गई तो रूह कहाँ गई? मादा को तो अल्लाह ने कहा कि जमीन के नीचे दफना दो। अब रूह एक जगह में इकट्ठी हो रही हैं जिसका नाम है बरज़ख। इसको आप स्टोरेज हाउस भी कह लें। अब उस स्टोरेज हाउस में तमाम रूहें इकट्ठी हुई जा रही हैं और क़यामत के दिन उन स्टोरेज हाउस से रूहों को वापस इंसानों के जिस्मों में डाला जाएगा, चाहे जिस्म गल सड़ जाए तो उनको दोबारा उठाया जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक और बात, एक मिथ की तरफ इशारा करने लगा हूँ कि लोग समझते हैं कि जी ये जो है बंदा मरा नहीं है, ये ज़मीन के नीचे जिंदा है, ये सुनता है, ये इबादत करता है, ये करता है। ये बड़ी मिथ्स हैं, ये सारा कुछ गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। अंबिया के साथ भी यही है, सबके साथ यही है। हाँ, अंबिया के जिस्म को कुछ नहीं कर सकता,
एक लफ्ज़ है मौत का मज़ा। अब अल्लाह ताला ने लफ्ज़ बोला है कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। अंबिया सूरत जो है उसकी 35वीं आयत है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है और डालते हैं हम तुम्हें बुरे और अच्छे ख्यालात में आजमाइश के लिए और हमारी ही तरफ तुम्हें लौट कर आना है। इसी की 34वीं आयत में फरमाया और नहीं रखी, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से खिताब है, और नहीं रखी हमने किसी बशर के लिए तुमसे पहले भी हमेशा की जिंदगी। यहाँ मतलब ये कि तुम बशर हो और तुम्हें भी मौत आनी है, फिर क्या अगर तुम मर गए तो ये हमेशा जिएंगे। ये मुकालमा है, इसके बाद में जिक्र करेंगे किस मौके पे बोला गया। तो अल्लाह बताना चाह रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम भी एक बशर हो, तो इसलिए हमने तुम्हें भी मौत देनी है। ठीक है। अब वो उन लोगों को जो समझते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, उनको बड़ी परेशानी होगी मेरी इस बात से, लेकिन फैक्ट्स यही है कुरान से। और कुछ लोग मौत से डरने के लिए छुपते हैं। अल्लाह ताला ने इसका जवाब भी दे दिया है कि मौत हर जगह आएगी। सूरह निसा की 78 में फरमाया जब कहीं भी होगे तुम तो मौत तुमको आ लेगी, अगरचे हो तुम मजबूत किलों के अंदर। तो ये हमने देखा कि मौत के बारे में कुछ अशादात। आगे चलते हैं सूरह यूनुस 45 आयत। और जिस दिन जमा करेगा वो उन्हें, यूं लगेगा कि नहीं रहे वो मगर एक घड़ी दिन की। वो जान लेंगे आपस में। सूरह इसरा नंबर 5वीं आयत। जिस दिन बुलाएगा वो तुम्हें तो तुम उसके बुलावे पर उसकी हमद करते आओगे और तुम्हें यूं गुमान होगा कि नहीं रहे मगर तुम दुनिया में थोड़ी देर। सूरह बकरा दूसरी सूरत 259 आयत। उसने कहा कि क्यों कर जिंदा करेगा अल्लाह उसको मरने के बाद, तो मुर्दा रखा उसको अल्लाह ने 100 बरस तक, फिर दोबारा जिंदा किया और पूछा कितनी मुद्दत पड़े रहे तुम। वो बोला रहा मैं एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अब सूरह तहा की 102 आयत में फरमा रहे हैं उस दिन जब सूर फूंका जाएगा और हम मुजरिमों को इकट्ठा करेंगे, उस दिन तो उनकी आंखें पथराई हुई होंगी। फिर आगे 103 अगली आयत। आपस में सरगोशियां करेंगे कि नहीं रहे तुम मगर कोई 10 दिन। फिर अगली आयत में 104 में फरमाया हमें इल्म है कि वो क्या कहेंगे जब कहेगा वो बेहतर अंदाजा लगाने वाला कि नहीं रहे तुम मगर एक दिन। सूरह मोमिनून 112। यही मजमून आगे चलेगा। सूरह मोमिनून 112 आयत, 113 आयत, 114 आयत। और अन्नाज़ियात सूरह 46वीं आयत, यही मजमून चल रहा है। फिर सूरह अल-काफ उसकी आयत नंबर 11, 17, 18, 19, 25। अब हम देखते हैं कि मौत कैसे आती है। सूरह नाम 6ठी सूरत की 61 आयत है। और वही पूरी कुदरत रखता है अपने बंदों पर और भेजता है तुम पर निगरानी करने वाले यानी फरिश्ते, यहां तक कि जब आ जाती है तुम में से किसी की मौत तो मौत देते हैं हमारे फरिश्ते और वो जरा भी कोताही नहीं करते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर करने लगा हूं, एक मिथ की तरह। हम काफ़ी बचपन से हम जानते हैं कि हमारे बर्रे-सगीर में खुसूसन एक मिथ या एक झूठी बात फैलाई हुई है अज़ाब कब्र। अब उसको हम कुरान की रूह से देखें तो कुरान में एक भी आयत नहीं है कि कब्र में कोई अज़ाब होगा। जब बंदा मर गया, जिस्म जमीन में चला गया, रूह निकल गई, तो बंदा तो नहीं है पूरा बंदा। तो
कैसे वो सुन सकता है, कैसे वो बात कर सकता है, कैसे वो कोई हिसाब किताब उसका कर सकता है? कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन ये इतनी स्ट्रांग है कि मेरे के डॉक्टर कोलीग से बात हुई है, वो भी नहीं मानते। वो कहते हैं जी नहीं, ईमान का हिस्सा। तो ईमान का हिस्सा क्यों बना, किसने बनाया, आई डोंट नो। लेकिन कुरान में मुकम्मल नफी है। कुरान क्या कहता है ये हम जानते हैं। सूरा यूनुस में 36वीं सूरत की 12वीं आयत में फरमाया, यकीनन हम ही जिंदा करेंगे मुर्दों को और लिखते जा रहे हैं उन अमाल को जो उन्होंने करके आगे भेजे, और हर चीज को दर्ज कर रखा है हमने एक बड़ी किताब में जो हर बात खोल खोल कर बयान करती है। फिर सूरा जुमर 39 की 68 आयत में फरमाया, 68-69, और सूर फूंका जाएगा तो बेहोश हो जाएंगे वो सब जो आसमानों में है और जमीन में है। यानी जमीन के सारे लोग, जानवर, इंसान, जिन वगैरह वगैरह, और आसमानों में फरिश्ते भी, सिवाय उनके जो अल्लाह चाहे, यानी अल्लाह खुद मौजूद रहेगा। फिर सूर फूंका जाएगा दोबारा तो यकायक सब उठ खड़े होंगे और देख रहे होंगे, और जगमगा उठेगी और जगमगा उठेगी जमीन अपने रब के नूर से, और लाकर रख दी जाएगी माल की किताब, और हाजिर कर दिए जाएंगे तमाम अंबिया और गवाह, और फैसला किया जाएगा लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ, और किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी यहां कुरान ये कह रहा है कि अंबिया का हिसाब भी होगा, पहले अंबिया का हिसाब होगा। आपको याद होगा हमें हुज्जतुल वदा में जब लाखों के मजमे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, तो फिर उन्होंने आखिर में कहा, क्या लोगों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? लाखों लोगों ने कहा बिल्कुल पहुंचा दिया। ये 3 बार आपने पूछा। फिर ये आयत उतरी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, यानी अल्लाह ने उस दिन फिर आखिरी आयत उतरी कि आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। ये क्यों पूछा अल्लाह के रसूल ने? क्योंकि उनको पता था कि हिसाब किताब में बताना पड़ेगा। अल्लाह को गवाह बनाया, इन लोगों को गवाह बनाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका ने, लाखों इंसानों को। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम पूछा जाएगा कि ए ईसा, तुमने इनसे कहा था अपने मानने वालों से कि तुम मेरे बेटे हो? ईसा कहेंगे नहीं या अल्लाह, मैं कैसे कह सकता हूं, मैं तो तेरा बंदा हूं, मैं कैसे कह सकता हूं? इन लोगों ने अगर गलत एज्यूम किया है, गलत लिया है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बड़ी जिम्मा। तो यहां कुरान कह रहा है कि अंबिया का साथ क्या होगा। इसमें कुछ लोगों को परेशानी भी होगी जो समझते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करते हैं, करेंगे वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ कुरान में नहीं है। फिर सूरह आल इमरान 3री सूरत 106-107 में फरमाया, उस दिन रोशन होंगे, उस दिन जब रोशन होंगे कुछ चेहरे और स्याह होंगे कुछ चेहरे, रहे वो लोग कि जिनके चेहरे रोशन होंगे वो अल्लाह की रहमत में हमेशा रहेंगे। सूरह जुमर 39 70वीं आयत में फरमाया, और पूरा पूरा बदला दिया जाएगा हर नफ्स को उन इमाल का जो उन्होंने किए, और अल्लाह खूब जानता है उन अमाल को जो वो कर रहे हैं। सूरह मोमिन 17वीं आयत, और जब बदला दिया जाएगा हर नफ्स को उसकी कमाई का, ना जुल्म होगा आज किसी पर भी, बिलाशुबा अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ये सारी चीजें रिपीट हुई हैं सूरह नमल 83, 84, 87, 88, 90 में, सूरह अनकबूत 5वीं में, सूरह रोम 25वीं आयत में और 87वीं आयत में, सूरह दखान 40, 41, 42, सूरह जासिया 2, 15, 26, 23, 28, सूरह काफ 19वीं आयत, तूर 21वीं आयत, जारियात 6वीं आयत, नजम 38, 39, 40, सूरह कमर 6, 7, 8, सूरह मुजादला 18। सूरह आल इमरान 3री सूरत की 158 में फरमाया, खा मरो या कत्ल किए जाओ, बहरहाल अल्लाह के हुजूर ही तुम पेश किए जाओगे। 5वीं सूरत मायदा 105
आयत का जुज है, अल्लाह की तरफ लौटना है तुम सबको, फिर वो तुम्हें बतलाएगा कि तुम क्या करते रहे। सूरह नाम 6 सूरत, आयत 12-72, जरूर जमा करेगा वो तुमको रोजे क़यामत। सूरह नाम 22वीं आयत, और जिस दिन इकट्ठा करेंगे उन सबको, फिर पूछेंगे उन लोगों से। सूरह नाम 30वीं आयत, और काश तुम देख सको वो मंजर जब खड़े किए जाएंगे सामने अपने रब के, तो वो पूछेगा क्या नहीं है ये हकीकत? वो कहेंगे हाँ, कसम है हमारे रब की। सूरह जासिया 45 सूरत 29वीं आयत, ये है हमारी तहरीर जो गवाही दे रही है तुम्हारे ऊपर बिल्कुल ठीक ठाक, यकीनन हम लिखवाते जा रहे थे वो तमाम अमाल जो तुम करते थे। सूरह नाम 31वीं आयत, बेशक खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने झूठ करार दिया अल्लाह से अपनी मुलाकात को, यहां तक कि जब आ पहुंचेगी उन पर वो घड़ी अचानक, तो वो कहेंगे हाय अफसोस, कैसी कुताही की हमने इस मामले में, और वो उठाए फिरेंगे बोझ गुनाहों का अपनी पीठों पर। सूरह नाम, और बेशक हाजिर होगे तुम हमारे सामने तन्हे तन्हा, जैसा कि पैदा किया था हमने तुमको पहली मर्तबा, और छोड़ आए तुम जो कुछ दिया था हमने तुमको दुनिया में अपनी पीठ पीछे। जितने बड़े बड़े फिरौन, बादशाह, सालार, फौजें, हुकूमत, वज़रा, खानदान, कुछ नहीं होगा। तन्हा तन्हा तुम मेरे हुजूर पेश किए जाओगे। कैसे? जैसे तन्हे तन्हा तुमको पैदा किया था। यानी बंदे को पैदा भी बंदा अकेला होता है, मरता भी अकेला, और हिसाब भी अकेला ही देना है। सूरह नाम 51 आयत, और डरो उससे कि वो इकट्ठे किए जाएंगे अपने रब के हुजूर, ना होगा उनका अल्लाह के सिवा कोई हामी और ना कोई सिफारिश करने वाला, यानी कोई सिफारिश नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी मिथ है हमारे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सिफारिश करेंगे। असल में ये चीज़ें आई हैं ईसाइयत से। ईसाइयत में ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा, अल्लाह का नबी बना, अल्लाह का बेटा बना दिया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि तुम जो कुछ इस दुनिया में करते रहो, जना करो, गंदगी फैलाओ, उरियानी, फहाशी, शराब, सूअर खाना, मतलब जितने भी गुनाह करो, जीसस अलैहिस्सलाम हमें बचा लेंगे। ये उनमें बहुत स्ट्रांग है। उन्हीं में जीसस के नहीं, जो पादरी होते हैं, ये भी मतलब इनके बारे में भी है कि ये जीसस के तवस्सुत से सैल्वेशन दे सकते हैं। उसको सैल्वेशन कहते हैं, गुनाहों से बख्शा देते हैं। हर गिरजे में एक छोटा सा कमरा कह लें, एक चैम्बर होता है जिसको वो कन्फेशन चैम्बर कहते हैं। उसमें पादरी अंदर जाता है तो बंदा जो होता है गुनाहगार, वो आके खड़ा हो जाता है। वो गुनाहगार आदमी बताता है कि हॉली फादर मेरे से ये गलती होगी, मैं, वो कहता है अच्छा तुम ये करो वो करो, मैं करवा दूंगा, मैं जीजी से कह दूंगा। बड़ी कन्फ्यूजन है। वो बाद में हम क्रिश्चियनिटी के बारे में, ईसाईयत के बारे में मैं तफसील से लेक्चर इंशाअल्लाह ताला दूंगा। और ये चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी, ये तो नहीं कहा हमने मुसलमानों ने कि वो अल्लाह के बेटे, लेकिन इतनी मुबालगा आ रही उनके बारे में हम करते हैं कि हदीस है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर कि ए लोगो, ए मुसलमानों, मेरे बारे में इतनी मुबालगा आ रही मत करो, मैं अल्लाह का एक बंदा हूं, हाँ मेरे ऊपर वही आती है। तो हम मुबालगा राय में बहुत आगे चले जाते हैं। आप ये हैं, आप वो हैं, आप सिफारिश करेंगे। और इसलिए इसका सिफारिश करने का मतलब है कि हम जो गंद करते जाएं, झूठ बोलें, फ्रॉड करें, जुल्म करें, गंदगी फैलाएं, तो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश जो मिल जाएगी। बेताशा लोग मैंने ऐसे देखे हैं। तो वही पैटर्न जो ईसाईयत से था वो हमारे में आ गया। फिर अपने रब की तरफ उन सबको लौटना है, तब वो बतलाएगा उनको जो कुछ वो किया करते थे। फिर फरमाया इनाम में, सूरह नाम 160 में, और जो कोई लाएगा नेकी तो उसके लिए है 10 गुना उस जैसी नेकी, और जो कोई लाएगा एक बदी तो बदला दिया जाएगा वैसा ही, मगर और किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। यही आयतें हैं, यही मजमून रिपीट हुआ है सूरह आराफ 53 में, सूरह तौबा 77, 94, सूरह यूनुस नंबर 4 आयत, 46वीं आयत, 50 आयत, 70वीं आयत, सूरह इब्राहिम में 48,
51, सूरह इसरा की 52 आयत, मोमिनून 14, 15, 16 और 100, 101, 102, 103, यही मजमून रिपीट हुआ है। तो दोस्तों हमने देखा है कि ये जो अज़ाब कब्र के बारे में बल्कि किताबें लोगों ने लिख के लाखों रुपए कमाए हैं, ये सब झूठ का पलंदा है। कुरान में ऐसा कुछ नहीं है। हमें देखना होगा कुरान में क्या इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की है अल्लाह ने ये बताया है कि जब तुम मर जाओगे तुम्हारा जिस्म जो है वो मिट्टी में चला जाएगा। नेक लोगों के जिस्म जो है उनको मिट्टी नहीं कुछ करेगी, अंबिया, शुहदा, सालिहीन, सिद्दीकीन और नेक लोग, और रूह जो है वो बरज़ख में चली जाएगी और क़यामत वाले दिन अल्लाह दोबारा लौटाएगा उस रूह को, उसी जिस्म में, चाहे जिस्म किसी हालत में हो, गाल सड़ गया जो भी, तो फिर मेरे हुजूर पेश किया जाएगा। और जो किरामन कातिबीन, जो 2 दफ़ा जिक्र है कुरान में इस चीज़ का, 2 फरिश्तों के बारे में, ये जो रिकॉर्ड लिखते जा रहे हैं, जो मरते वक्त निकल जाते हैं जिस्म से, वो खाते खोले जाएंगे। पहले अंबिया का हिसाब होगा, फिर आम लोगों का हिसाब होगा, और उसकी बिना पे सजा, जजा, जन्नत, दोज़ख वगैरह मिलेगी। ये कब्र के अज़ाब की मिथ बड़ी फनी है, बड़ी अजीब सी है, और लोगों का सख्त ईमान है, बगैर कुरान को जाने, बगैर समझे, उनका सख्त ईमान है कि नहीं जी ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरी हमने ये सीखी कि मुबालगा रही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बहुत शान है। अल्लाह ताला कुरान में 2 दफ़ा फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, रसूल का उसवा तुम्हारे लिए नमूना है। आपको खिताब मिला खत्मुन नबिय्यीन, आपको खिताब मिला रहमतुल लिल आलमीन, आपको खिताब मिला हबीबुल्लाह जो है। इसके अलावा मुबालगा रही है, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी तरह हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो मुर्दे के बारे में ही कहते हैं, सुन सकता है, अल्लाह ने इसके बारे में भी बता दिया था। सूरह फातिर की 22वीं सूरत है, सूरह फातिर 22वीं आयत में है, और नहीं बराबर हो सकते जिंदा और ना मुर्दा, बेशक अल्लाह सुनवाता जिसे चाहे, और नहीं तुम सुना सकते उनको जो कब्रों में है। बड़ा वाज़ेह है। लेकिन ये पीरी, ये फकीरी, ये जो इन मंदिरों के मतलब शक्ल में हमने मज़ार बनाए हुए हैं लोगों के, मुर्दा लोगों के, वो बहुत बड़ा गुनाह है, बिद्दत है, शिर्क तक ले जाती है। अच्छा, वो रोज़े अशर में और क्या होगा हम देखते हैं। सूरह यासीन की 65 आयत में फरमाया, आज बंद किए जाते हैं हम बंद किए देते हैं हम उनके मुंह, उसका खुद जिम्मेदार है, और नहीं उठाता कोई बोझ उठाने वाला बोझ किसी दूसरे का, फिर अपने रब की तरफ लौट कर जाना है तुम सबको, फिर बतलाएगा वो तुम्हें उन अमूर ब्रैकेट में जिनमें तुम इख्तिलाफ करते थे। यही चीज दूसरी सूरतों में मैं जिनका नाम ले रहा हूं रेफरेंस के लिए, उनमें रिपीट की गई है। सूरह अराफ 53 आयत, सूरह तौबा 77 और 94 नंबर आयत, सूरह यूनस नंबर 4 आयत 64 और 56 और 70, सूरह इब्राहीम 48, 51, सूरह इसरा यानी बनी इसराइल 52 या 52 जिसको कहते हैं, सूरह मोमिनून 14, 15, 16, 100 से 103 तक यही चीज़ बयान हुई है। अच्छा, अब हम बर्रे सगीर में बहुत बड़ा मिथ है, मिथ का मतलब झूठी बात, कि मुर्दे जो हैं वो आपको सुन रहे होते हैं। बेताशा लोग कब्र परस्त हैं यहाँ पे। ये चीज़ कहाँ से आई? हिंदुस्तान से आई। जब पाकिस्तानी बना था, इंडिया था, तो उन लोगों ने मंदिरों की तर्ज पे हमारे, जिसमें कुछ सूफिया इकराम, सो कॉल्ड सूफिया इकराम पे मैं, सूफिज़म पे मैं लेक्चर करूँगा, तो उन लोगों की तरफ से ही आया कि जी ये जो मर गए हैं तो नेक थे, तो ये अब हमारी सिफारिश करेंगे, ये सुनते। अल्लाह ताला नफ़ी कर रहे हैं इस बात की कि मुर्दे नहीं सुनते। सूरह फातिर की 22वीं आयत में फरमाया, और नहीं बराबर हो सकते हैं जिंदा और न मुर्दा, बेशक अल्लाह सुनवाता है जिसे चाहे,
और नहीं तुम सुना सकते उनको जो कब्रों में है। जो मर गया वो मादा है, जिस्म है नीचे पड़ा हुआ, रूह तो चली गई है। जब रूह ही नहीं है तो कैसे कोई सुन सकता है, बोल सकता है, जवाब दे सकता है। सूरह यासीन 36 की 65 आयत में फरमाया, आज रोज़े महशर को सीन है, और आज बंद किए देते हैं हम उनके मुंह और बोलेंगे हमसे उनके हाथ, और गवाही देंगे उनके पांव उन ब्रैकेट में एमाल की जो ये करते रहे ब्रैकेट दुनिया में। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जब उनको बताया जाएगा और वो इनकार करेंगे तो अल्लाह कहते हैं कि फिर उनके मुंह बंद कर देंगे, फिर उनके हाथ और पांव गवाही देंगे उन कामों की जो वो करते रहे। भी कहां बंदा भाग सकता है। सूरह इब्राहीम 16वीं सूरत 22वीं आयत में फरमाया, अब शैतान की जिक्र, शैतान का जिक्र हो रहा है। हम लोगों में से जो शैतान के पैरोकार हैं या शैतान के कहने पे अमल करते हैं, तो उस दिन शैतान का क्या डाल होगा। और कहेगा शैतान जब हो जाएगा फैसला, बेशक अल्लाह ने तुमसे वादा किया था, सच्चा वादा, और मैंने भी तुमसे वादा किया, लेकिन मैंने उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। शैतान को सुनो, लेकिन ना था मेरा तुम पर कोई जोर, अलबत्ता मैंने तुमको दावत दी थी और तुमने लब्बैक कहा मेरी दावत पर, सो मत मलामत करो तुम मुझे, बल्कि मलामत करो अपने आप ही को, और ना मैं तुम्हारा फरियाद रस हूं और ना तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं बरियो जिम्मा हूं उससे जो तुमने मुझे शरीक ठहरा कर किया था दुनिया में। शैतान हाथ खड़े कर देगा उस दिन, और अपने पैरोकारों से जो कहेगा वो मैंने आपको बतला दिया। सूरह नहल 16वीं सूरत की 111 आयत में फरमाया, जिस दिन आएगा हर नफ्स कोशिश करता हुआ अपने बचाव की, और पूरा पूरा बदला दिया जाएगा हर नफ्स को उसके माल का, और उनमें से किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात गौर से समझ लें, अल्लाह ने अपने आप को रहमान रहीम का, हम करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत शुरू में, सूरह तौबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान रहीम का, जितनी सूरतें, फिर अल्लाह ने अपना नाम बनाया, लिखा गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम। ये 99 से तकरीबन दफ़ा आया है, 90 गफूरुर रहीम। इस तरह यानी ये अल्लाह की रहमत को बताते हैं, अल्लाह की काइंडनेस को, अल्लाह की, मतलब समझ आ रही है ना मेरी बात को, कि वो अल्लाह कितना रहीम करीम है। अच्छा, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की करामत, अल्लाह की करीमी आपकी ज़िंदगी में है। आखिरत में वो उसकी रहमत ख़त्म हो जाएगी। ये भी मिथ है, झूठी बातें फैलाई गई हैं कि उस दिन जिसको चाहे वो बख्श देगा, वो जी फलाने कुत्ते को पानी पिला बख्श देगा, वो फलाना जी ये हरकत की बख्श देगा। बिल्कुल ये सारी मिथ हैं, झूठ है। हम देख रहे हैं कि कुरान बार बार कह रहा है कि हिसाब लिया जाएगा, लेकिन ये मिथ खत्म होने में नाम ही नहीं ले रही, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अल्लाह कहता है तुम्हारा हिसाब होगा, हम कहते हैं नहीं, अल्लाह ने इतनी सी बात में हमें बख्श देना है। वो रहीम करीम, उसकी रहीमी करीमी दुनिया में है, जिंदगी हमारी में है। आखिरत में वो रहीम नहीं होगा, करीम नहीं होगा, वो आदिल होगा। जैसा वो कहता है कि इंसाफ होगा, साथ ये भी कहता है जुल्म भी नहीं किया जाएगा। जो जो तुमने करतूतें की उसका हिसाब होगा, इमाल के बिना पे बिल्कुल वो जुल्म नहीं करेगा, लेकिन उस दिन वो सिर्फ आदल होगा, ये याद रखें। जिस दिन हर नफ्स कोशिश करता हुआ आएगा अपने बचाव की, और पूरा पूरा बदला दिया जाएगा हर नफ्स को उसके इमाल का। कोई सिफारिश, कोई रिकमेंडेशन, कोई कुछ नहीं होगा, जो इमाल की उसकी बना पे, और उनमें से किसी पर जुल्म नहीं होगा। बनी इसराइल 17वीं सूरत 13 नंबर आयत में फरमाया, और हर इंसान का मामला ये है कि लटका दी है हमने उसकी तकदीर
उसकी गर्दन में, और निकालेंगे हम उसको दिखाने के लिए रोज़े क़यामत एक नोश्ता पाएगा वो जैसे खुली किताब की मानंद, खुली किताब, हर चीज वाजिया हो जाएगी। फिर ये 13वीं आयत थी, 14वीं में फरमाया और कहा जाएगा पढ़ अपना इमालनामा, काफी है तो खुद ही अपना आज हिसाब लगाने के लिए। बनी इसराइल की है आयत, सूरत है, उसी में 71 नंबर आयत है 71। जिस दिन बुलाएंगे हम सब इंसानों को उनके इमामों के साथ, सो जिस शख्स को दिया जाएगा बदला, यानी उनकी जिनकी ये अल्लाह के अलावा पैरवी करते थे इंसान, अल्लाह के अलावा जिनको पूछते थे, अल्लाह के अलावा जिनकी झूठी सच्ची बातें मानते थे, वो भी साथ ही पेश होंगे। सूरह अल-काफ 18वीं सूरत है, इसकी 48 आयत में फरमाया और पेश किए जाएंगे सब रब के हुजूर सफ दर सफ, बला शुबा आ गए तुम मेरे हुजूर वैसे ही जैसा कि पैदा किया था हमने तुमको पहली बार, यानी अकेले अकेले तन्हा, जबकि तुम समझते थे कि कतन उन्हें मुकर्रर किया है, कतन नहीं मुकर्रर किया हमने तुम्हारे लिए कोई ऐसा वक्त। सूरह अल-काफ की अगली आयत है 49, और रख दिया जाएगा मालनामा, सो तुम देखोगे मुजरिमों को कि डर रहे होंगे वो उससे जो उसमें होगा दर्ज, और कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, कैसी है ये तहरीर, नहीं छोड़ी इसने कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात, मगर दर्ज है यहां, और पाएंगे वो अपने माल को सामने, और नहीं जुल्म करेगा तेरा रब किसी पर। अच्छा, इसमें एक और लफ्ज हमने सुना होगा, शहीद। मुझे हंसी आती है जब हिंदू कहते हैं, सिख कहते हैं कि जी वो शहीद हो गया, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। ये लफ्ज कुरान में है, और शहीद कौन होते हैं? अल्लाह ताला फरमा रहा है बकरा 2 नंबर सूरत की 154 आयत में, और ना कहो उनको जो कत्ल हो जाएं अल्लाह की राह में मुर्दा, मुर्दा नहीं है बल्कि वो तो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। अब ये बात मैं बड़ी कंट्रोवर्शियल करने लगा हूं, कुछ लोग बहुत नाराज होंगे। बड़े लोग जब मर जाते हैं ना, जैसे कोई सियासतदान मर गया, किसी भी वजह से मर गया, तो हम कहते हैं वो शहीद है, फलाना शहीद, टमकाना शहीद, खुद ही बना लेते हैं, तो उसको दर्जा दे देते हैं। मकसद ये होता है कि दुनिया में भी ये बहुत बड़े आलम, बहुत बड़े सदर थे, वजीर आजम थे या सियासतदान थे, तो मर गए हैं, जिस भी तरह मरे हैं, तो आप उनका मर्तबा मरने के बाद भी बहुत बड़ा होना चाहिए। अल्लाह कहता है नहीं, जो अल्लाह की राह में मारे जाए, फी सबीलिल्लाह, फी में सबील रास्ता, अल्लाह के रास्ते में मारे। आले इमरान नंबर 3 सूरत 169 आयत, यही शहीद के बारे में, और ना समझना उन लोगों को जो कत्ल हुए अल्लाह की राह में मुर्दा, बल्कि वो तो जिंदा हैं, अपने रब के पास से रिज़्क पा रहे हैं। फिर सूरह आल इमरान की 140वीं आयत में फरमाया ताकि ज़ाहिर करे उन लोगों को जो सच्चे मोमन हैं, और बनाए तुम में से बाज को शहीद। ये बात 195 सूरत में भी आई हुई है। फिर सूरह निसा 4 सूरत की 69 में फरमाया और जिसने अतात की अल्लाह और उसके रसूल की, सो यही हैं जो साथ उन लोगों के इनाम किया अल्लाह ने उन पर, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। ये बाद में जिक्र करेंगे सिद्दीकीन या सालिहीन के। और बहुत ही अच्छे हैं ये लोग बतौर रफ़ीक। यही सूरह नसा की 75 में भी जिक्र फरमाया और सूरह हज की 59 में भी फरमाया शहीद को अल्लाह के यहां से रोजी मिलती है। तो हमने देखा मुख्तलिफ, यहाँ शहीद हैं वो लोग जिनका हिसाब नहीं किया जाएगा, जो मुझे समझ आई है कुरान की रिसर्च में कि इनका हिसाब नहीं होगा, क्योंकि खालिस्तान इन्होंने अल्लाह की राह में जान दी है। तो मेरा ख्याल है कि वो डायरेक्ट जन्नत में चले जाते हैं
और वहां जन्नत की नेमतों से सरफराज होते हैं। अब असल शहीद कौन है वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन कुरान की रूह से वो है जो अल्लाह की राह में मारा जाए, कत्ल हो जाए, जान दे दे। तो ये हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में किस तरह मौत को बयान किया, मौत की स्टेजेस को, मौत में होता क्या है, रूह, जिस्म, बरज़ख, शहीद कौन होता है, कहाँ चला जाता है, कैसे होता है, अजाब कब आता है, अज़ाब कब होता है, ये सारा कुछ हमने कुरान से एक्सट्रैक्ट किया। तो अब हम देखते हैं चंद चीज़ें मेडिकली। जब इंसान की मौत होती है तो मैयत या मुर्दा या डेड बॉडी के साथ क्या होता है, उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस शुरू हो जाती हैं। तो जो क्लासिकल स्टेज होती है हम उसको कहते हैं राइगर मॉर्टिस, मेडिकल की ज़बान में राइगर मॉर्टिस, यानी स्टिफनिंग ऑफ बॉडी बिगिन अराउंड 3 आवर्स। मरने के 3 घंटे के अंदर बॉडी अकड़ना शुरू हो जाती है, स्टिफनेस आफ्टर डेथ, और 12 घंटे के बाद वो पूरी तरह से स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है। 12 घंटे के अकड़ने के बाद दोबारा रिवर्स चेंजेस शुरू हो जाती हैं, जिसमें वो बॉडी नरम होना शुरू हो जाती है जिस तरह पहले थी। आजकल की साइंस के मुताबिक 5 स्टेजें होती हैं जो मौत के बाद इंसानी जिस्म में, मैयत में, मुर्दा में, डेड बॉडी में पैदा होती हैं। इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम पार्ट प्ले करती हैं। ये मैयत दफनाने से पहले ही है। एक तो मौसमी तब्दीली या एनवायरनमेंट, या उस वक्त का जो मौसम होता है, गर्म है, सर्द है, ठंडा है, बर्फीला, और दूसरा कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स। ये इंसानी जिस्म की डीकम्पोजिशन, यानी डीकम्पोजिशन का मतलब समझ लें कि उसका टूटने का अमल, बिखरने का अमल, बॉडी का जो बॉडी में तोड़पन शुरू हो जाती है, तो वो अमल शुरू हो जाता है। अब ये मौसम के और कीड़ों की मौजूदगी के, जरासीम, हयातुल अशरात के मुताबिक ये मुख्तलिफ से मुख्तलिफ टाइम में होता है। जो हीट होती है मसलन, उसमें ये स्पीड अप हो जाता है अमल, जिसमें ये बायोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस जो होती हैं वो तेज हो जाती हैं, और ठंडा मौसम और बर्फीला हो तो उसमें स्लो, आहिस्ता हो जाती हैं। तो ये 5 स्टेजेस क्या हैं? पहली स्टेज का नाम है फ्रेश स्टेज। बॉडी टेम्परेचर कूल्स, पूलिंग ऑफ ब्लड इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि बंदा चूंकि फौत हो गया है, मर गया है, तो बॉडी के अंदर खून जमना शुरू हो जाता है जिस्म के किसी हिस्सों में, कई हिस्सों में। दूसरी स्टेज का नाम है अर्ली डिकम्पोजिशन। स्किन कलर चेंज, यानी स्किन का कलर चेंज शुरू हो जाता है। फ्लाइज ले एग्स, जो मक्खियां हैं वो अंडे देना शुरू कर देती हैं। व्हेन इमर्ज, तो बॉडी को वो जो टिश्यू और जो बॉडी का फ्लैश होता है उसको वो खाना शुरू कर देती हैं। उसके बाद बॉडी जो है वो स्मेल देना शुरू हो जाती है, ब्लॉट, स्मेल एंड ब्लॉट। उसको हम प्यूट्रिफिकेशन मेडिकली कहते हैं। तो ये प्यूट्रिफिकेशन का अमल शुरू हो जाता है, डिकम्पोजिशन, तोड़फोड़। तीसरी स्टेज का नाम है एडवांस डिकम्पोजिशन स्टेजेस। अब जब एडवांस होती है ये डिकम्पोजिशन, बॉडी का तोड़फोड़ या का अमल, आई एम सॉरी मुझे उर्दू की इतने इसके तर्जमे नहीं कर सकता, तो हड्डियां भी मुतासर होना शुरू हो जाती हैं। अब ये दफनाने में भी ये चीज़ शामिल है, जो प्रोसेस हो रहा है ये दफनाने में भी होता है। नंबर 4, स्केलेटोनाइजेशन।
इस जो चौथी स्टेज है स्केलेटनाइजेशन, इसमें कई जिस्म के हिस्से जो हैं वो गल सड़ जाते हैं। हाँ, डिकम्पोजिशन मीन्स गलने सड़ने का अमल, सॉरी। तो स्केलेटाइजेशन में भी जिस्म के काफ़ी हिस्से, काफ़ी जो टिश्यू हैं वो तबाह हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और जो हड्डियां हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, वो नंगी हो जाती हैं, तमाम उसमें से झड़ जाता है गोश्त वगैरह वगैरह। नंबर 5, डिकम्पोजिशन ऑफ स्केलेटन। 5वीं स्टेज में हम देखते हैं कि जो हड्डियां हैं उनमें भी वो गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है। ये 5 स्टेज नॉर्मल इंसान की होती हैं। लेकिन अल्लाह के जो नेक लोग होते हैं, अंबिया होते हैं, सिद्दीकीन होते हैं, सालिहीन होते हैं, उनके जिस्म में कोई ये तब्दीली नहीं आती। जो मैंने स्टेजेस बयान किए ना, डिकम्पोजिशन, गलना सड़ना, प्यूट्रिफिकेशन, ब्ला ब्ला, ये जिस्म से गोश्त, उनके जिस्म उसी तरह रहते हैं, फ्रेश। चाहे साल गुजर जाए, चाहे 10 साल गुजर जाए, 100 साल, 1000, 10,000, कुछ भी गुजर जाए, उनके जिस्म को खाने की इजाज़त नहीं होती अल्लाह की तरफ से। उनके जिस्म तरोताज़ा रहते हैं। ये चीज़ जहन में रखें। ये जो मैंने स्टेजेस बताई हैं ये नॉर्मल इंसान के साथ होती हैं, 5 लोगों के साथ नहीं होती। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, जो भी नेक अमल करने वाले लोग हैं, उनके जिस्मों को ज़मीन नहीं खाती, कुछ नहीं उसको ज़मीन कर सकती, तो तरोताज़ा रहते हैं। अब हम देखेंगे अल्लाह ताला ने, मैंने पहले भी आयत एक बयान की थी कि तुम उसी में दोबारा लौटाए जाओगे जिससे तुम्हें पैदा किया। यानी अल्लाह ने पहली जो हमने देखी थी कि पहली पैदाइश मिट्टी से हुई थी। मिट्टी की किस्में हमने बताई थी, तैन, तुराब, सलासा वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ने फरमाया कि जिस मिट्टी से तुम्हें मैंने पैदा किया, बनाया, उसी में तुम लौटाए जाओगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बायोलॉजिकली ये है, हम देखते हैं मेडिकली सैकड़ों किस्म के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो इंसानी जिस्म को मेंटेन करने में काम कर रहे होते हैं, उनमें अमल हो रहा था। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। Hundreds of chemicals reactions are involved in maintaining life of even simplest organs. अच्छा, अब इसमें से जो 16 हैं केमिकल एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। 16 खास हैं और दे आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। हम उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। In human body, only 6 biochemical accounts for 99% of total mass. इंसानी जिस्म का जो 99% मास हिस्सा है, उसमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो 6 बायोकेमिकल एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, अदर्स 1%। ये 6 इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो लेस होते हैं, लेस इंपॉर्टेंट आर 1% टोटल। उनमें पोटेशियम है, सल्फर है, क्लोराइड है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है और आयोडीन है। सो सेम 16 बायोकेमिकल एलिमेंट्स अकर इन ऑल ऑर्गन्स एंड इवन सॉइल। यानी जो इंसान के जिस्म का केमिकल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वही एलिमेंट्स जमीन में भी हैं, अर्थ में भी हैं, सेम बायोलॉजी। तो जो अल्लाह ने कहा है कि जिससे हमने तुम्हें पैदा किया उसी में दोबारा लौटा देंगे,
तो साइंटिफिकली सेम बायोकेमिकल एलिमेंट्स इंसान में भी हैं जिस मिट्टी से बनाया, और मिट्टी में भी हैं। यानी इसको साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स इन नेचर हम कहेंगे। द केमिकल्स, मैं इंग्लिश में जो होता है वो पढ़ता हूं। द केमिकल्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिराइव्ड ओरिजिनली फ्रॉम द एबियोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ecosystem such as soils, water, air. These materials are cycled through ecosystem and are eventually returned to environment when waste products and dead bodies of the organisms are decomposed by bacteria and fungi. Carbon cycle, nitrogen cycle, water cycle. So to keep a balance in nature, तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक बैलेंस बनाया हुआ है। अब मैं इसी के ह्यूमन डेथ एंड कुरानिक साइंस, इसकी मैं डिटेल्स जो हैं वो फर्दर डिटेल अपने इंग्लिश के लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि उसमें इंग्लिश का ज़्यादा मटीरियल मुझे कई दफ़ा उसके उर्दू तर्जमा करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि मैं रिसर्च खुद करता हूँ, किसी और के साथ नहीं शेयर करता, कोई और मुझे हेल्प नहीं करता इसमें। तो इस वजह से मुझे कई दफ़ा दिक्कत होती है उसको उर्दू में करने में। तो दोस्तों, हमने देखा कि मौत के बारे में और कुरानिक साइंस के बारे में। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।